कालिंजर नरेश कीर्तिराय चंदेले के यहाँ 5 अक्टूबर 1524 को जन्मी कन्या कोई नहीं जानता था कि एक दिन गोंडवाना साम्राज्य की शान बनेगी। ये कन्या वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से महानता के गौरव के शीर्ष स्थान पर होगा इनका नाम। गोंडवाना साम्राज्य का पर्याय होगा रानी दुर्गावती का नाम। वीरांगनाओं के सर्वश्रेष्ठ सूची के शीर्ष पर स्वर्णिम अक्षरों में वीरांगना शिरोमणि रानी दुर्गावती का नाम अंकित होगा एक दिन। जब ये कन्या विवाह योग्य हुई तो इनके पिता कीर्तिराय ने इनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र कुंवर दलपत शाह से करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य को कौन जानता है। कुछ वर्षों के बाद गोंडवाना नरेश राजा जो थे दलपत शाह का देहांत हो गया। अपने पीछे रानी दुर्गावती, एक पुत्र वीर नारायण राव और गढ़ा कटंगा का विशाल साम्राज्य, उस पर बुरी नज़र रखने वाले दांत गड़ाए मुगलिया सल्तनत के दुश्मनों के बीच छोड़ गए। मजबूरी में नाबालिग पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर स्वयं साम्राज्य की संरक्षिका का उत्तर भार रानी दुर्गावती ने संभाला। नारी को अबला, कमजोर, दुर्बल समझकर मुगल बादशाह अकबर की नीयत गोंडवाना साम्राज्य पर शुरू से ही थी। अब यह अवसर उचित जान करके रानी तथा उनके साम्राज्य को पाने की चाह में तमाम प्रलोभन देने का प्रयास करने लगा। जब बात किसी तरह ना बन सकी तो बादशाह अकबर ने अपने करीबी और गोंडवाना राज्य का जो पड़ोसी कड़ा इलाहाबाद क्षेत्र का, जिसका एरिया रीवा तक लगता था, वहाँ का मुगलिया सल्तनत का ओहदेदार गोंडवाना पर हमला करने के लिए हुक्म दे डाला। अकबर बादशाह ने आसफ खान ने एक बहुत बड़ी फौज को तैयार किया, सेना सजाई और पड़ गया वो गोंडवाना साम्राज्य के पीछे हाथ धो करके करने लगा आक्रमण पर आक्रमण। आखिर में रानी ने फैसला लिया कि कलंकित जीवन जीने से अच्छा है कि सम्मान के साथ एक दिन मौत को गले भले ही लगा लिया जाए, लेकिन जिया सम्मान के साथ जाए। इसी फैसले के साथ उन्होंने युद्ध के लिए तैयारियां की और युद्ध के लिए आ डटी। रण क्षेत्र के मैदान में फिर क्या था, भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध में रानी दुर्गावती किस कदर वीरता का परिचय देती हैं, उसका वर्णन सम्मानित कवि के द्वारा रचित कविता में मिलता है, जिसका उद्धरण मैं इस वीडियो में करता हूँ। धीर वीर वो नारी थी गढ़मंडल की, वह रानी थी दूर दूर तक थी प्रसिद्धि, सबकी जानी पहचानी थी। उनकी ख्याति से घबराकर मुगलों ने हमला बोल दिया, विधवा रानी के जीवन में बैठे ठाले विष घोल दिया। मुगलों की थी ये चाल कि अब कैसे रानी को मारें वो, इसी जुगत में लगे रहे कैसे निपटाएं वो रानी को। सैनिक वेश धरे रानी हाथी पर चढ़ बल खाती थी, दुश्मन को गाजर मूली सा काटे आगे बढ़ जाती थी। तलवार चमकती अंबर में दुश्मन का सिर नीचे गिरता, स्वामी भक्त हाथी उनका धरती पर उड़ता फिरता। जहाँ जहाँ जाती रानी बिजली सी चमक दिखाती थी, मुगलों की सेना मरती थी पीछे को हटती जाती थी। दोनों हाथों वह रणचंडी कसकर तलवार चलाती थी, दुश्मन की सेना पर पिलकर घनघोर कहर बरपाती थी। मित्रों, आगे भी चंद कड़ियां हैं। दुर्गावती जब रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, धरती कांपी आकाश हिला जब चलने लगी तलवारें दो। वायु भी डर से सहम गई, आकाश का भी रंग जर्द हुआ,
सूरज की आंखें चुन आईं जब चलने लगी तलवारें तो। सिर कटने लगे गाजर की तरह, रिपलुओं के चक्के छूटने लगे, सिर पर रख पैर भागे वो जब चलने लगी तलवारें तो। दुर्गा भारत की शान थी तू, हिंदू कुल की आन थी तू, दुश्मन को अभी तक याद है वो तेरी खूनी तलवारें तो। पर रानी कैसे बढ़ पाती, पर रानी कैसे बढ़ पाती, उनकी सेना तो थोड़ी थी। मुगलों की सेना थी अपार, रानी ने लेकिन आस न छोड़ी थी। पर हाय राज्य का भाग्य बुरा, बेईमानी की घरवालों ने, उनको शहीद करवा डाला उनके ही मनसबदारों ने। रानी तू दुनिया छोड़ गई, पर तेरा नाम अमर अब तक, और रहेगा नाम सदा तेरा, सूरज चंदा नभ में जब तक। इन्हीं शब्दों के साथ में एक कविता को हम समाप्त करते हैं।